हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए, ये जो शेयर है ये आज बड़ी तेज़ी दिखाता नजर आया। 15% की तेज़ी देखने को मिली और भाई साहब बड़े लंबे अरसे बाद तेज़ी आई है। और जब कोई तेज़ी आती है इस तरीके की तो पीछे की वजह भी होती है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर पिछले एक महीने में 12% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन आज एक ही दिन में ग्रोथ बढ़ा है। अब तक अगर आप देखोगे तो ये 16 रुपए की रेंज में अटक रहा था। आज जैसे ही एक खबर आई एकदम से तेज़ी बनी है यहाँ पर। पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 43% का डिक्लाइन है। और देखो, लगातार गिरा, तेज़ी आई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जब ये शेयर आपको 18 पे मिल रहा था ना, तब इसके पीछे सेबी पड़ी हुई थी और शेयर गिर के 9 पे आ गया। और तब भी मैंने वीडियो बना दी कि भाई साहब ये गिरावट एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसके बाद जब बहुत बड़ी तेज़ी आ रही थी ना, तब भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि भाई साहब ये तेज़ी क्यों आ रही है, कोई वजह उसकी है नहीं। जिस कंपनी के पीछे सेबी पड़ी है, जिस कंपनी के ऊपर कई सारे फ्रॉड्स के एलिगेशंस लग रहे हैं, अगर यहाँ पर तेज़ी आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। और फिर भी शेयर में तेज़ी बन रही थी। और तब मैंने ये भी कहा था कि जिनको प्रॉफिट लेना है वो लेकर निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। फ्रेश एंट्री करने की गलती मत करना। तो ये तेज़ी आई, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मतलब पहले तो गिरावट आई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर जैसे ही सेबी के बाद ईडी एक्शन में आया इनके पीछे, तो फिर एक बड़ा फॉल आया। 13 पे गया, वापस से तेज़ी आई, यहाँ पर वापस से कंसोलिडेट ही करा था 16-17 की रेंज में। आज दोबारा तेज़ी आई है। देखिए, एक इनिशियल कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो 20 रुपये के आसपास देखने को मिल तो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ देखने को मिली थी। अगर 20 रुपये का लेवल तोड़ दिया तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि कंपनी की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि कंपनी के जो हायर लेवल के लोग थे उनके पीछे सेबी और ईडी पड़ी हुई थी, उनके खिलाफ एलिगेशंस थे। और देखा जाए तो जो कंपनी में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, शंकर शर्मा के साथ और 18-19 लोग थे, उनको भैया सेबी ने मना किया था कि एक भी शेयर बेचोगे नहीं आप। क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब पैनिक में जब बिकवाली हो जाती है इस तरीके की तो वो भी देखना ज़रूरी होता है। और अभी वो तो बेच नहीं सकते, अभी भी कोई अपडेट नहीं आई कि वो बेच सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी भी वो बेच नहीं सकते हैं यहाँ पर। और ब्राइटकॉम आप देखो लगातार गिरा था। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 1300% का अभी भी ग्रोथ है। देखो, एक टाइम था जब ये 2-3 रुपये का शेयर था और एकदम से तेज़ी बनी, एकदम से तेज़ी बनी, यहाँ पर 117 पे गया। और यही वो टाइम था जहां पर कंपनी ने लगातार अच्छे प्रॉफिट्स और रेवेन्यू अनाउंस करे हुए थे, ठीक है। और प्रमोटर ने बहुत सारे अपने शेयर्स बेच भी दिए थे, बहुत शेयर बेचे थे प्रमोटर ने तब इस तेज़ी में। तो यही वजह कि भैया सेबी पीछे पड़ी थी, इनके पीछे पड़ी थी सेबी। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए इस कंपनी में तो आज जो खेल चला है, खेला हो रहा है, वो वॉल्यूम का ही हुआ है। 7 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड हो गए यहाँ पर, 7 करोड़। और आज बस वॉल्यूम का ही खेल है, वरना कल तक वो इतना बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे यहाँ पर। तो आज एक खबर आई और वो खबर ये थे कि यहाँ पर जो सर्किट फिल्टर है वो चेंज हुआ है। पहले इस कंपनी का जो सर्किट फिल्टर था वो 5% का था, यानी कि एक डे में, इंट्राडे में या तो 5% अप, मैक्सिमम 5% का अपर सर्किट लग सकता है, या फिर 5% का लोअर सर्किट लग सकता है। लेकिन अब वो चेंज होकर 20% हो गया है। तो तेज़ी की वजह भी ये है, आज की तेज़ी की वजह जो सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है वही सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग कह रहे खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो भाई साहब सितंबर के अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं करे हैं, अभी तक अनाउंस नहीं करे सितंबर की। इन्होंने टाइम भी मांगा था कि हम अनाउंस करेंगे, अभी भी अनाउंस नहीं करे हैं इन्होंने। जहाँ पर लोग दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तैयारी कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इन्होंने सितंबर के अनाउंस नहीं करे। और देखो, सितंबर के नंबर्स क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो एनुअली अगर मैं आपको ग्रोथ दिखाऊं तो ये लगातार बहुत तेज़ी से भागे थे 2022 और 23 में। रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो भैया बहुत बड़ी रफ्तार थी, 1370 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। अगर हम क्वार्टरली भी इसको देखते हैं तो भैया क्वार्टरली भी इनका अगर आप प्रॉफिट देखो तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट, 300 करोड़ 500 करोड़ के प्रॉफिट्स है यहाँ पर। अगर सितंबर क्वार्टर में जब सेबी और ईडी दोनों इनके पीछे पड़ी हुई है, इनके ऊपर नज़र है, अगर ऐसे में ये कंपनी इस तरीके के नंबर रिपोर्ट अगर सितंबर क्वार्टर में करेगी तो भैया चीज़ें बेहतर है, ये मैं मान लूँगा। लेकिन अगर नंबर
जो प्रीवियसली बड़े बड़े नंबर्स हम देख रहे थे प्रॉफिट्स के, 500 करोड़ 300 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली, अगर सितंबर क्वार्टर के नंबर जब अनाउंस हुए और भाई साहब इनके जो प्रॉफिट है वो गिर कर 20-30 करोड़ देखने को मिल गए, तब फिर भैया समझ लेना कि गड़बड़ थी यहाँ पर। तब ये उस तरीके से आप उसको नहीं देख पाओगे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स की तरह। तो यहाँ पर वो भी है, सितंबर के अभी तक नंबर इन्होंने अनाउंस नहीं करे हैं और ये कंसर्न ज़रूर रहेगा मेरा यहाँ पर। अगर बात करी जाए वैल्यूएशन वगैरह की तो देखो पी इसका 2.41 का है, देखने में भाई साहब बहुत सस्ता लगेगा आपको, लेकिन एलिगेशन ही तो वही है ना इनके ऊपर कि भाई साहब इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं हमारे सामने वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, ठीक है। तो वो एलिगेशंस है। अगर सितंबर क्वार्टर में इनके नंबर्स में अगर बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया, तभी जो पी रेशियो जो आपको आज सस्ता लग रहा है कल को महंगा भी हो जाएगा रातों रात। यहाँ पर देखो तो कोई भी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन नहीं है खरीदारी को लेकर। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग यहाँ पर है वो होल्डिंग प्रमोटर की 18.38% की है। एक्चुअली में एक टाइम ऐसा भी था जब प्रमोटर की होल्डिंग भाई साहब सिंगल डिजिट पे थी, बाद में इन्होंने खरीदे शेयर्स और एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं कि फ्री में खरीदे थे, अलॉट करे थे। यहाँ पर कुछ एलिगेशंस ये भी लगे हैं कि कुछ बड़े इन्वेस्टर को भी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर अलॉट करे हैं इन्होंने, काफ़ी कम प्राइस पर, ठीक है। तो वो भी सारे एलिगेशंस लगे और देखो जब तक पूरी जांच इसके ऊपर कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर आप जो भी करोगे वो सिर्फ खबरों के ऊपर डिपेंडेंट वाली चीज़ होगी या फिर ऑपरेटर का बड़ा गेम होगा यहाँ पर। ऑपरेटर का 0.11% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो भाई साहब उन्होंने एक्चुअली में थोड़ी सी खरीदारी करी, 0.08 से 0.11 पर आ गए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखोगे एफआईल्स 15.79 से घटकर भाई साहब ये 9.53 पर आ गए। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले एफआईएल्स ने सरप्राइजिंगली खरीदारी करी है। यहाँ पर अगर आप रिटेल और अदर की बात करो 71.98% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 36.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 35.22% की होल्डिंग पर है और ये अदर पार्टीज में आपको कई सारे ऑपरेटर, कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शंकर शर्मा से लेकर और भी कई सारे इन्वेस्टर हैं जिनको सेबी ने मना किया कि भैया बेचना मत अपने शेयर्स, ठीक है। वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं ब्राइटकॉम को लेकर देखूँ तो आज की जो तेज़ी है मैं उसे भरोसा नहीं करूँगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अभी भी कंपनी में जो दिक्कत है वो यही है कि इन्होंने अभी तक सितंबर क्वार्टर के नंबर अभी तक अनाउंस नहीं करे। हालांकि इन्होंने बोला है कि हम 1 महीने के अंदर कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने अनाउंस कर नहीं करे हैं। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नंबर्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब तक अगर हमने इनके भाई साहब बहुत अच्छे नंबर देखे, 300 करोड़ का भैया क्वार्टरली प्रॉफिट करने वाली कंपनी, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर्स हमने देखे इसके। लेकिन अब जब सेबी और ईडी के एलिगेशंस और मतलब जिस तरीके से नज़र रख रहा है इनके ऊपर, ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि भाई साहब अब कैसे नंबर आएंगे इनके। जैसे पहले आते थे कि भाई साहब इतना अच्छा प्रॉफिट, वैसे आएंगे भी कि नहीं, वो देखना यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी कर रहे हो तो सिंपली आप एक जुआ खेल रहे हो, जिसमें आपकी लॉटरी भी लग सकती है और जिसमें आपका दिवालिया भी निकल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो एटलीस्ट दूर ही रहे, ठीक है। जिनको रिस्क लेना है वो देखे कि उनको क्या करना है। मैं यही कहूँगा कि मैं तो अभी इसको अवॉइड करने की बात करूँ, खास करके इस लेवल पर, ठीक है। अगर ये गिरकर और नीचे की तरफ जाता है तब बात कुछ और होगी, और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए तभी इसको कंसिडर करा जाएगा जब इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर अच्छे दिखेंगे और जो भी एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं उससे ये थोड़े से बाहर निकलते आएंगे। हालांकि ये भी है कि नए मैनेजमेंट की तरफ ये जा रहे हैं, मतलब नया मैनेजमेंट भी आया है यहाँ पर, तो वो भी देखना रहेगा कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है इस कंपनी के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी बनी है आज की, कि सिर्फ एक सर्किट फिल्टर चेंज होने से कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो गया है क्या, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।